कल हम बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल आप, ठीक है? आ जाओ जल्दी आप, ऊपर हाथ ऐसे नहीं करना। चलो आशीर्वाद। कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया गया था तीन कंडीशन में, तीन पोजीशन में। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से तीन कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और वह इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। समझ पाए? कल क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट थ्री कंडीशन पढ़े थे आप, थ्री पोजीशन में। पहला एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल और थर्ड एट एनी पॉइंट्स, ठीक है? या उसी को कहते हैं जनरल पॉइंट्स। क्या कहते हैं? जनरल पॉइंट्स, यानी कहीं पे भी किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जा सकता है। आज की जो टॉपिक है वो है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां रख दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे? यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर एक चीज ध्यान दें, अगर मान लो कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके तीन कंडीशन हम बता रहे हैं। तीन कंडीशन में क्या क्या होगा इसको समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस तरफ पड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की अपोजिट होता है, फिर भी करेगा अपोजिट करेगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन क्या होती है? क्या डायरेक्शन होती है? माइनस से प्लस की तरफ पड़े थे। तीन कंडीशन इसका बता रहा हूं, आप खुद आप एनालिसिस करके बताओ कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया E इक्वल टू क्या? E नॉट ले लो, इसको क्या ले लिया गया? E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, इसमें चेंजिंग नहीं हो रही है। ये भी आप E नॉट ले लो। और इसमें हम तीन कंडीशन में आप तीन प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रहे हैं, आप बताओ क्या इसकी इफेक्ट इस पे पड़ेगा। अगर मान लो इसको हमने यहां माइनस क्यू और ये क्या हो गया? प्लस क्यू, पहला कंडीशन। दूसरा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं इसको प्लस क्यू और क्या रख दिए? माइनस क्यू। थर्ड कंडीशन है, इसको इस फॉर्म में रख दिए प्लस क्यू और माइनस क्यू। तीन कंडीशन रखा गया। तीनों कंडीशन में आप पहले ये बताइए इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला कंडीशन अगर देखो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू कहां रखा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान दो, और जब भी किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे फोर्स लगती है। क्या लगती है? फोर्स लगती है। और फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये प्लस क्यू है तो इसकी वजह जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इस पे जो फोर्स लगेगी कितना लगेगी? Q into E लगेगा ना? QE लगेगा। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगा कि नहीं? इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। पूछो क्यों इधर होगी? ये प्लस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और जब फोर्स लगेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के नेचर के हिसाब से उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो अगर एक माइनस चार्ज है, एक प्लस है ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो ये और एक माइनस है प्लस है तो इधर इसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। यानी माइनस देखो, फिर मैं बता रहा हूं इसमें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस तरफ डायरेक्शन होती है, और यहां क्या रखा गया? माइनस से प्लस क्यू है, ठीक है ना? तो जब माइनस चार्ज है तो जब इस पे फोर्स लगेगी QE को लगेगा, फोर्स तो QE ही लगेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी? भाई इधर होगा। अब ये नहीं देखना है कि हम पढ़े हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो दोनों एक दूसरे को इधर जाके, ऐसा नहीं है। ये एक कंडीशन यहाँ
दूसरा है वहां क्या है, फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज, और यहाँ पे क्या है, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो आवेश पर बल लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से, वैद्युत क्षेत्र की वजह से। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली है, चेंजेबल नहीं है, चीज को ध्यान रखना है। तो जब प्लस की वजह क्यू ही हो गया, ये माइनस की वजह में क्यू इधर डायरेक्शन हो गया। बोलो डायरेक्शन समझ में आ गया। आ जाओ अब यहाँ पे एक चीज देखो, दूसरा इस पे देखिए आप, ये क्या है प्लस क्यू और ये क्या है माइनस क्यू। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडीशन से बताओ, प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्यू ही किधर होगा, अरे भाई इसके वजह से इधर ही होगा। और माइनस क्यू है, प्लस है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगा कि नहीं। फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ ही लगेगी यूनिफॉर्मली। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखोगे तो फोर्स जो लगेगी वो किधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू है, एक प्लस है, अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस ये प्लस है, ये अट्रैक्ट नहीं किधर जाएगा नहीं। इसी तरीके से अगर प्लस चार्ज दिए हो, प्लस चार्ज की वजह से ये माइनस इधर है, प्लस से माइनस की तरफ होती है तो अट्रैक्ट होगा ना इधर। और जब प्लस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में और माइनस चार्ज की इसकी डायरेक्शन किधर होगी, समझ पाए डायरेक्शन। यस सर। अब इन दोनों का अगर नेट फोर्स निकालो, इन दोनों का अगर इसका नेट फोर्स आप निकालो, नेट फोर्स एफ नेट, तो आप क्या लिखोगे, क्यू ई माइनस क्यू ई माइनस क्यू ई, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका टू क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। अच्छा इसका भी अगर निकालोगे क्या वही होगा, एफ नेट इक्वल टू, ये भी जीरो होगा कि नहीं होगा। ये दो कंडीशन में क्लियर हो गया कि जब यूनिफॉर्मली चार्ज में, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत ध्रुव को रखेंगे तो उस पे नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे भी देख लो वही कंडीशन होगा, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इधर होगा और इधर माइनस होगा, प्लस से माइनस तरफ इधर जाएगा, इधर आएगा। थीटा एंगल से मान लो रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो यहाँ पे भी क्यू ई दोनों इक्वल एंड अपोजिट है नहीं। अरे भाई ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों इक्वल है। लेकिन इनका अगर नेट फोर्स आप निकालो, इसका भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। एफ नॉट क्या हो गया, जीरो। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी कंडीशन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। किसमें, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये रीजंस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन टॉर्क है, यहाँ पे देखो ये फोर्स का एक कपल्स बन रहा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। फर्स्ट ईयर में 11th में पढ़े होंगे आप टॉर्क, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। जैसे उसमें अगर थोड़ा सा देख लो आप कि अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, एक फोर्स आपका इधर लगता है F, दूसरा फोर्स आपका मान लो इधर लग रहा है, F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो एक कहीं पे भी रोटेट कर सकता है, कहीं पे भी इसको रोटेट किया जा सकता है किसी भी एक्सिस पे, इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड भी रोटेट किया जा सकता है। तो इसका आप टॉर्क निकाले होंगे, टाउ इक्वल टू, ठीक है। अगर डिस्टेंस l है तो क्या लिखोगे, F इनटू 2l, या अगर ये निकाल, अगर इसके राउंड निकाल रहे हो तो F इनटू l आप पढ़े होंगे इस तरह का, ठीक है। तो देखो दोनों इक्वल है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल अपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, इसमें जो नेट फोर्स होगा जीरो, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना है। नेट फोर्स, यही हम बताना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे जो नेट फोर्स होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, हमेशा जीरो हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इस पे टर्क लगेगा, जो एक कपल्स हो रहा है फोर्स का, यह टर्क जो होता है वो टर्क जीरो नहीं होता है, क्योंकि देखो फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है, फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए ये टोटल फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन इस पे एक टर्क लगेगा जो इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये अभी जो बताने का मेरा मेन पर्पस ये रहा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे जो F नेट होगा, इफ F नेट इक्वल टू जीरो, बट लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। टॉर्क में और may not be
में नॉट बी जीरो, इसलिए इसको टॉर्क को हम फाइंड कर सकते हैं, टॉर्क की कैलकुलेशन किया जा सकता है। टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण होता है। हिंदी में क्या कहोगे टॉर्क को? बल आघूर्ण। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे टाउ, ठीक है। हिंदी में जो आर्ट बनाया जाता है इसे ते टाउ, ये क्या है? टॉर्क है, ठीक है। तो टॉर्क का कैलकुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। कब? जब हम किसी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, यानी किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पे कुल बल यानी नेट बल जीरो होगा, लेकिन बल आघूर्ण जीरो नहीं होगा। वह जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। तो जीरो कब नहीं होगा? अभी जब इसका डेरिवेशन आप करेंगे तो जो फार्मूला मिलेगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कंडीशन में टॉर्क जीरो होगा और किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, ठीक है, या मिनिमम होगा, जो कि चेंजेबल है, ठीक है। तो पहला जो कैलकुलेशन निकला, इसका कंक्लूजन निकला, क्या निकला कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो सकता है, लेकिन टॉर्क जीरो और जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करो, मेन चीज यही था। अब इसके बाद हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे कि टॉर्क कैसे फाइंड किया जाए। यहाँ से कट रहा है क्या? नहीं यार, ठीक, ठीक, वो कट हो जाएगा, वो सेट करने में से एकदम पूरा डाल देगा। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो कुछ भी बोल सकते हो, वो तो सेटिंग करने में रिमूव कर दिया जा रहा है, जो इधर उधर की बात है। बता देंगे कल वाला खड़ा हो, ठीक है। कहाँ है तुम? तो नजदीक में ही आ जाना चाहिए था। अरे हम चले गए थे, यहाँ से पहले नहीं थे। अच्छा इसी दिन सुबह 5:30 बजे आया। ज्योति सिंह सोई रह जा रही है का जी? अंकिता, हाँ नहीं बता रहे। हिंदी वाले क्या हिंदी लिखेंगे इसका? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, पर प्रभाव। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। बाकी उसको आप लिख सकते हैं, इसको एफ नेट ये तो जनरल आपको यूज ही करना है। यहाँ लिख सकते हो टॉर्क जीरो और जीरो नहीं भी हो सकता है।
टेंशन आएगा काट लाएंगे खाए नहीं जान लो का कोई तो डायरेक्टर से पर अपना ही बनता है देगा हमारी तो पहले सर वहां से पकड़ी चौक गई बात नहीं खेत वाला वहां रुदला को गए पैसा ले 300 रुपए लेके करे अरे पैसा दिया सेवेंद्र सिंह का फोन किया था अच्छा उधर यार हम बिल्कुल नहीं कोई कसम पहले लोग हो जाते बता दे हां यार बोलो ना तो ज्ञानों के लिए बोलो इसमें कोई डाउट नो सर यानी हमें क्या काम करनी है टॉर्क ठीक है चलो बात नहीं करो टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हिंदी वाले अपना लिख लेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण लगने वाला बल आघूर्ण ठीक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण ये काम यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड हो आपका है ठीक है डायरेक्शन प्लस से माइनस तरफ ए ई ना ई ले लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया ई हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2l कुछ भी ले सकते हो और इस से थीटा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका डायरेक्शन कितनी है थीटा ठीक है इसका अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखो P क्या लिखोगे Q * 2l ये तो पता है सबको कि जो इस पे इलेक्ट्रिक इसका डाइपोल होगी मोमेंट होगी वो क्या होगा Q * 2l अच्छा जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया तो ये प्लस चार्ज है क्या है प्लस और ये क्या है माइनस तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी प्लस Q * E तो प्लस चार्ज पे यानी आप लिखोगे फोर्स exerted on प्लस Q किसके वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स किसकी वजह से लगा ड्यू टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E लिख देता हूं सीधे ठीक है तो इस पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी प्लस QE डायरेक्शन किधर होगी तो along इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं along E along देखो E की तरफ ही तो प्लस से माइनस की तरफ तो E along E हो रहा है इसी तरीके से अगर माइनस Q पे भी अगर लोगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि माइनस है और एक प्लस है देखो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये हो गया माइनस QE सब बेसिक चीज है पुरानी चीज जो पढ़े हो माइनस Q देखो प्लस है माइनस है इसलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स माइनस Q ड्यू टू E इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस QE डायरेक्शन क्या होगा इसका अपोजिट
ई, अपोजिट ई, ई के अपोजिट होगा। अरे भाई ई का डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस तरफ, और एक किधर लग रहा है, माइनस से प्लस की तरफ लग रहा है, ये अपोजिट हुआ कि नहीं। तो ये दोनों देखो, दो फोर्स लगे हैं, दो फोर्स हुए, तो इसका अगर टोटल फोर्स निकालो, F टोटल, F टोटल तो क्या लिखोगे, QE माइनस QE इक्वल टू 0। देखो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, लेकिन अब इसमें टॉर्क निकालना है। क्या निकालनी है आपको, टॉर्क। टॉर्क तो वर्क होगा, तो अब यहाँ पे चाहो तो अगर इसका ये सेंटर ले लो, क्या ले लिया जाए, सेंटर ऑफ मास निकाले होंगे आप जब टॉर्क पड़े होंगे उसमें रोटेशनल मोशन में, ठीक है। रोटेशनल मोशन में आप चाहो तो यहाँ से भी दो तरीके से निकाल सकते हो इसको, या तो डायरेक्ट पूरे 2l लेंथ ले लो, हम इसको किसी भी पॉइंट्स पे आप रोटेट कर सकते हो। हम यहाँ पे भी रोटेट करा सकते हैं, यहाँ पे भी रोटेट कहीं पे भी रोटेट किया जा सकता है। तो अगर इसको सेंटर ले ले तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l, और फिर ये l, तो दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। तो चूंकि टॉर्क का जो फार्मूला पड़ेगा, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, देखो टॉर्क TORQE, टॉर्क। टॉर्क तभी बनेगा जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना लगेगा, यानी फोर्स का एक कपल्स लगेगा। तो फोर्स का यहाँ कपल्स हो रहा है नहीं, देखो प्लस चार्ज है और ये माइनस, दोनों का डायरेक्शन दोनों फोर्स का अलग अलग है। तो इसमें से किसी एक फोर्स, और टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां लिख देंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज नहीं फोर्स, टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। तो अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप लो दोनों फोर्स का, तो ये होगा कि नहीं, दोनों तरीके से। अभी एक और यहाँ से भी बता देंगे इसको कि अगर इसके अराउंड अगर रोटेट करोगे तब क्या होगा। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो अब एक चीज बताओ, जब ये थीटा ये भी थीटा होगा, तो एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो राइट ट्रायंगल में देखो तो ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ रख लो a b और c। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ लिख लेना sin थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर यानी ab bc है ना, bc अपॉन ac या sin थीटा इक्वल टू bc इक्वल टू हो गया, और ये क्या हो गया 2l, या bc इक्वल टू क्या हो गया sin थीटा। ये परपेंडिकुलर, और इसकी जो वैल्यू निकला वो क्या निकला 2l sin थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से वो रोटेट, क्योंकि देखो ये इधर लगाएगा तो इधर लगाएगा तो रोटेट होके किधर आने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने का प्रयास करेगा। तो अब यह वैल्यू आप इसी में रख दो, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स से, यानी दोनों फोर्स में से एक फोर्स ले लो, क्या हो गया QE इनटू 2l sin थीटा, या टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q इनटू 2l को क्या लिख दोगे P E sin थीटा। यह क्या लगा आपका टॉर्क है। चलो अभी ये वेक्टर फॉर्मूला बात करते हैं, टाउ इक्वल टू P E sin थीटा, ये टॉर्क लगा। अब इसका भी डायरेक्शन और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, अभी इसको नोट कर लो फिर बताते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, बताओ इसमें किसी कोई डाउट, सबको समझ में आ गया, चलो नोट करो इसको फिर बताते हैं। तुम सो रहे हो, दोबारा नहीं चालू बता जाएगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तुम सोते रहते हो क्लास में। आज नहीं सो यार, आज जाएगा तो नहीं, लेकिन पुराना बना चुका है ना वो चीज।
इस फाटक को बंद करते हो तो क्या लगता है इसमें? टॉर्क लगता है ना। ये टॉर्क का बहुत अच्छा एग्जांपल है। गांव में अक्सर देखते होंगे वो पहले जाता हुआ करता था, जाता जिसमें दाल वगैरह भी दरा जाता है, ठीक है, कुछ भी इस प्रकार का। तो उसमें देखते हो सेंटर में होता है और बगल में हत्था होती है, उसको एक रोटेट किया जाता है, तो वहां पे भी 2 फोर्स लगता है, वो भी एक टॉर्क का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो पहले ये सब गांव में अक्सर हुआ करता था, तो जनरल महिलाएं अक्सर वो काम करती थी, तो काफी स्वस्थ रहा करती थी। अब जैसे मशीनीकरण हुआ, शारीरिक श्रम कम हो गया, आज स्थिति है कि देखिए तरह तरह की बीमारी। हाँ तो जिम भी तो जाती हूँ। हाँ? क्या बोली है? अब जिम में जाती हूँ। अच्छा जिम में। वो देखो वो जिम वाले और एक नेचुरल वाला, दोनों बड़े अंतर है। अब वाली मार लेके पहले गांव में अक्सर डिलीवरी जो होती थी महिलाओं की, अक्सर देखते थे नॉर्मल होता था, और आज 99% ऑपरेशन, तो बहुत उसमें काम आता था वो चीजें। डॉक्टर भी कुछ कम नहीं है उसका, डॉक्टर के बारे बोल रहा तो नहीं वो तो है ही, लेकिन उससे कम जिम्मेदार आप ही तो नहीं हो। बहुत सही, उससे कम जिम्मेदार हम लोग भी नहीं हैं। सब गलती डॉक्टर पे करता है। रजत का सबसे ज्यादा गलती है। नहीं ये तो सही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों का भी सेवा हुआ करता था, लेकिन आज सेवा के साथ साथ सबसे ज्यादा ध्यान उस पर व्यवसाय के रूप में दिया जा रहा है, व्यवसायीकरण हो गया, उसमें कहीं कोई गला नहीं। और उस व्यवसायीकरण के चक्कर में इतने गलत कदम उठाए जा रहे हैं पैसे के लिए। लेकिन उम्मीद है कि तुम लोग अगर डॉक्टर बनोगे और बनोगे भी तो ठीक है, व्यवसाय होनी चाहिए, लेकिन व्यवसाय के साथ ईमानदारी और सेवा भाव भी होनी चाहिए। क्योंकि देखो जितने लोग भी ईमानदारी से काम करके गए हैं, देखो थोड़ा बहुत भी उनके अंदर सेवा भाव रही है, तो निश्चित तौर पर उनको जाने के बाद लोग नाम लेते हैं और अच्छे एक सम्मान के साथ नाम लेते हैं। आज जो उस तरह के काम करके गए हैं उनको पूछो उनके बारे में, तो हमें नहीं लगता कि कोई एक अच्छे वर्ड भी उनके लिए निकलता है। तो अच्छा काम करोगे, ईमानदारी से करोगे तो उसका बेनिफिट मिलता है। और से सोच लिया है कि 1000 रुपये फीस रहेगा हमारा। 1000 नहीं 10,000 रखो फीस, लेकिन जहाँ जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग काम करो। और जो देखो हम ये नहीं कह रहे कि आप ना लो, लेकिन मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं पैसे हैं, जो बहुत गरीब है, उनका जरूर आप ख्याल रखो। आप उनसे कौन 10,000 तुम लोगे भाई, जो देने वाले हैं उनसे 1 लाख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं देने वाले हैं उनका भी तो कल्याण होगा। कुछ कमेटी होनी चाहिए, मतलब ये हो गया। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। पी क्या है? पी क्या है? व्हाट इज पी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड। साइन थीटा एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे चेंज होगा? ए थीटा के साथ। ये थीटा का नहीं रखा होता तो यहाँ थीटा आता ही नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। यस सर। थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। अब इसको इस डाइपोल को अगर आप ऐसे रखते हो, डाइपोल है मान लो, डाइपोल ऐसे रखा गया, जान दो डाइपोल को इससे रखा गया, यहाँ एंगल कितनी है? थीटा, ठीक है। और ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये आपका ध्यान दो, ये ई हो गया, ये क्या है? ई, और ये क्या हो गया? पी। ध्यान दो, ये पी हो गया और ये ई हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो किधर? आप पढ़े होंगे उसमें स्क्रूज गेज का नियम, लॉ, लेफ्ट और राइट। तो राइट
हैंड का जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आप डायरेक्शन फाइंड करोगे। तो ये अंदर की तरफ रोटेट करेगा, देखो ये कैसे जाएगा अंदर की तरफ, इनर साइड, यानी P से E की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो टाउ इक्वल टू क्या होगा बताओ, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे देखो यहाँ पे ए अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है तो P से P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P होगा, जब अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है। देखो यहाँ पे बता दिए ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, एक बार ध्यान दो। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है P, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड E डायरेक्शन है, और ये P है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की तरफ रोटेट करेगा ना, तो अंदर की तरफ रोटेट करेगा तो P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P होगा, P क्रॉस E। ध्यान रखो कैसे होगा, समझ पा रहे हो ना। हम चाहते जैसे नोट करा सकते थे, होता है क्योंकि किताब में दिया है, किताब में P क्रॉस E होता है, ठीक है, ऐसे होता भी है, मैं जो लिखा छपवा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्यों हो रहा है देखो यहाँ पे, ये P है, E अगर ये बाहर की तरफ जाता तो E क्रॉस P लिखते, लेकिन जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उस हिसाब से, और ऐसे होता भी है क्योंकि ये रोटेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने का प्रयास करता है कि इनर साइड में जाके ऐसे आएगा फिर। तो इसलिए जो यहाँ वैल्यू होगी टाउ इक्वल टू क्या होगा, P क्रॉस E, P क्रॉस E। और आप पढ़े भी हो वेक्टर में A क्रॉस B इक्वल टू एक मिनट, कौन बताएगा, तो बताओगे, तुम बताओ A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, क्लास 11 में पढ़े होंगे। A क्रॉस B इक्वल टू, यानी ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्या है वेक्टर प्रोडक्ट है। A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, AB sin थीटा, AB sin थीटा होता है, AB sin थीटा, और A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, याद है ना, फर्स्ट ईयर को भी थोड़ा बहुत तो ध्यान देते चलो। तो ये हो गया A क्रॉस P क्रॉस E, यानी PE sin थीटा। तो इन वेक्टर फॉर्म में लिखो आप, फिर इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन का आता है यानी सदिश रूप में, इसमें हिंदी में समझ पा रहे हो ना, बहुत दिक्कत नहीं हो रही है। इसका यूज कहाँ पे होता है, क्या कितने सरकारी पढ़ा रहे हैं। हाँ बताया भी थे वाले दिन नहीं आएगी ना, क्यों पढ़ते भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों पढ़ते हो, कर यूज कहाँ होता है, वाले दिन हम बताए थे। कंपास होता है, कंपास यूज करते हैं, वो कंपास तो प्रैक्टिकली हो गया, रियल में यूज क्या है, वो तो जनरली आप डायरेक्शन के लिए फाइन कंपास पर लगाओगे। जनरली क्या बताए थे कि हर मॉलिक्यूल जितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे उसमें डाइपोल होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड कुछ भी ले लो, वाटर में भी डाइपोल है, बताया था ना। अगर ये दो ऑक्सीजन होते हैं और एक दो आयन से हो गए नेगेटिव, दो हाइड्रोजन कह रहा हूं, दो हाइड्रोजन हो गया और दो इसके हो गए, तो अगर एक ऋण और एक प्लस को लो तो एक डाइपोल बन गया और एक दूसरा डाइपोल। तो हर सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स डाइपोल से मिलकर बने, डाइपोल से जो इसीलिए हम डाइपोल पढ़ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर इस डाइपोल के बारे में हम जान गए कि मेरे डाइपोल है और अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो हर मैटर ये प्रॉपर्टी शो करेगा। हर मैटर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो उसमें रोटेशन होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा, ये सारी चीजें उसमें शो होंगी। इसलिए इसको अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये पढ़ना जरूरी है। यही सब प्रॉपर्टी पर यही प्रॉपर्टी हर मैटर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर मैटर किससे मिला है? मॉलिक्यूल से, और हर मॉलिक्यूल्स में क्या है? डाइपोल है। सोडियम क्लोराइड में कुछ भी ले लो या Cl ले लो, देखो H क्या है प्लस, Cl क्या है माइनस, ये बीच का डिस्टेंस हो गया, एक डाइपोल बन गया। मतलब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि करंट कैसे लगता है, करंट हाँ प्रॉपर्टीज क्या, वही चीज करंट कैसे लगता है, या फिर माने इसकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है यानी टू इक्वल और अपोजिट चार्ज मिलाओगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब भी हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां करंट फ्लो हो रही है या कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी भी सब्सटेंस को ले जाओ तो वो चीजें एक डाइपोल के माध्यम से हमें जानने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर इसको हम रखें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या क्या इससे इफेक्ट पड़ा। इसी तरीके से अगर किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, उसमें भी आप पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर पढ़े हो ना, उसको अगर हम ले जाएंगे
तो फिर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, किसी से ऐसे समझो कि इसका पढ़ने का मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए पढ़ना है इसका। ठीक है, तो ये चीजें देखो यहाँ पे जब ले गए, देखो एक सब्सटेंस को लेके, मान लो कोई सब्सटेंस है, अगर उसमें पोलर है, वो क्या है, पोलर है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ले जाएंगे तो उसको रोटेट करके लाएगा, किस से रोटेट करेगा, इसी का यूज जनरली आप पढ़ोगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, एमएफ एमआई आगे आएगा अभी, जहां मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सब चेंजिंग होती है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन सब का ये अभी आगे जब मैग्नेटिक में जाओगे तब आएगा कि कैसे रोटेट करता है तेजी से, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, ईएमएफ सब आएगा इसी में। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि ये रोटेट करेगा इसी में, तो जब रोटेट करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा कि नहीं, बोलो, इसका यूज अभी आगे आएगा। ठीक है ना, हालांकि यूज पहले दिन जब स्टार्ट किए थे तभी हम इसको बता दिए, तो उसको मैटर साइंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रेगुलर प्रयास करो कि कम से कम एब्सेंट हो। ठीक है, ये हो गया जी। थोड़ा सा प्रैक्टिकली ध्यान दो, क्या कहते हैं रजत, वो आप बात ना, हम सोच रहे हैं सर, ये बताइए सभी मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल में, मान लीजिए सभी जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, हाँ, तो लेकिन उसमें दो कैटेगरी बताइए, पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है। ठीक है, मान लीजिए सभी अधिकतर शो करते हैं ना सर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड रखने पे, ठीक है, उन लोग में रिपल्सन होता है, मान अट्रैक्शन होता है, फोर्स रिपल्स होता है सर, ठीक है, जब फोर्स रिपल्स होता है उसमें क्यों अट्रैक्शन क्यों होता है सर, किसी मॉलिक्यूल मतलब जो आयरन का जो मैग्नेट होता है, ठीक है, वो बस आयरन को ही क्यों अट्रैक्ट करता है, किसी और चीज को क्यों अट्रैक्ट करता है, मान लीजिए तो डाइपोल है सर, तो डाइपोल का मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन सबको कर रहा है, नहीं सर, अट्रैक्शन बात नहीं करता, रिपल कितना चाहिए सर, हमें बताया हूं आयरन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ, लाओ इसमें सटा को, देखो कुछ फील कराता है क्या, ठीक करा देगा, जैसे देखो आयरन जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा आयरन पे, तो तुम मैग्नेट की प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन रखने पे कोई मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए HCl है, ठीक है, तो उस पर दूसरे मॉलिक्यूल पे कुछ वो मैग्नेटिक, और मैं वो पढ़ोगे उसमें मैग्नेट होता है, उसका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3-4 प्रकार के, उसमें की टेंपरेचर वगैरह तमाम सारी चीजें आएंगे, जब मैग्नेट पढ़ोगे तब वहां पे मैग्नेट वाले चैप्टर में जाओगे तो उसको पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक तमाम सारे पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें कितना मैग्नेटिक होता है, कहां क्यों रिपल्सन करता है, क्यों अट्रैक्शन करता है, क्यों नहीं करता है, वो सारी चीज पढ़ोगे आगे, अभी थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ाओ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखो अभी क्या बताया हूं, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। अब इसमें एक छोटे-छोटे नोट्स लिख दो। फर्स्ट, अगर मान लो ये थीटा इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 0, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों पैरेलल हो जाए, एक डायरेक्शन में हो जाए, तो जब थीटा इक्वल टू 0 करोगे तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, 0, देखो टाउ 0 लगेगा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए तब। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हो कंब का, कंघी का, हेयर में जब आप लगाते हो ना तो उसमें रब होता है ना, रब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोड्यूस होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसमें कंब में, तो वहां पे भी हम डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन देखोगे आप, तो चीजें डीपली जब स्टडी करोगे आप मैटर साइंस में सब पढ़ोगे, कैसे उसमें मॉलिक्यूल्स हुआ, कैसे कम हुआ, कैसे अधिक हुआ, किस प्रकार से, तो मैटर साइंस है, तो वो एग्जांपल इसका भी है। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या हो गया, 0। दूसरा, अगर मान लो कि इसको क्या रखना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कहां रख दिया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, तो उस पे सबसे मैक्सिमम रखेगा, लगेगा टाउ, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, PE के और हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा कब, जब उसको 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको 90 डिग्री पर रखेंगे। ठीक है, हां, अब होना देते हैं यहां पे, ये आपका P था और ये क्या है, E है, क्योंकि बीच का एंगल कितना था, थीटा, ये आपका टर्क लग रहा है, यही आपका, अब चाहते हैं बना सकते हो, ये टर्क लग रहा है, और टाउ की वैल्यू यही क्या हो रहा है, P क्रॉस E।
ये अलग से चाहो तो इसको फिगर बना सकते हो, जो अभी डायरेक्शन लिखे हो नीचे ये, क्योंकि ये P है, ये आपका E हो गया। और जो तर्क लग रहा है ऐसे अंदर तरफ जाना है, और जब इसको इधर ले जाओगे तो E क्रॉस P हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है वो। ठीक है, चलो उसको कट करके निकालना पड़ेगा। कितना टाइम लग जाएगा? चलिए थोड़ा सा देखिए मैं कहाँ टाइम 44 से चलो 42 42 43 का चलो कोई बात नहीं, वो तो 40 और 50 के बीच में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे आप अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लिखेंगे, किसी एग्जाम में आया। देखो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, -q + q, ठीक है। और यहाँ पे हमने रख दिया 37 डिग्री पे। एक चीज आपको कुछ डिग्रियां याद रहेंगी, और बाकी अगर इस तरह की डिग्री आपको पेपर में दे देता है तो उसकी वैल्यू कहीं कहीं लिख देता है, ठीक है। हाँ, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? l कितना है? l है। तो l नहीं क्या दे दिया क्वेश्चन में, l दिया। बात वही हुआ, कल भी बताए थे, l टू l। अगर मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे देता तो किसकी वैल्यू लिखते आप? 2l की वैल्यू। अगर यहाँ l लिखा है तो 2l की वैल्यू कितनी है? l, ठीक है। वो जो डिस्टेंस दिया है वही लिखोगे। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल नहीं है, हम तो एंगल या थीटा माने हैं। अल्फा अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कोणीय त्वरण फाइंड करनी है। बताओ एंगुलर एक्सीलरेशन। अब देखो यहाँ पे अच्छा एक चीज बताओ, बात नहीं करो, एक आपका फोर्स है, ये इसको रोटेट करेगा कि नहीं? और जब रोटेट करता है तो वहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन होता है? जब मूव करता है एंगुलर एक्सीलरेशन होता है ना। और यह जब रोटेट किसकी वजह से हो रहा है? टॉर्क की वजह से, टॉर्क की वजह से। और अगर ये सेंटर पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो अब एक चीज बताओ इसमें क्या होगा? सारे मालिक्यूल्स एक जगह हो गए, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी पढ़े हो, तो आप पढ़े होंगे टाउ इक्वल टू I इनटू अल्फा, टाउ इनटू। अच्छा ये बताओ टाउ इस पे कितना लगेगा? P E sin 30, जैसे आप P नहीं देखोगे 37 डिग्री, यहाँ पे क्या रखोगे? Q इनटू L sin थीटा इक्वल टू, बोलो ये लिखोगे ना? 12 होगा, ठीक है, सही बात है, ठीक है। यहाँ लिखो Q L E sin 37 डिग्री हो जाएगा ना? Q L E 37 डिग्री इक्वल टू I की वैल्यू बता दो अभी क्या होगा? I वायर, लॉन्ग वायर की वजह से I की स्टिक का आप पढ़े होंगे, हाँ, m L 1/1